नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं माना मंडल में आया हुआ हूँ। क्या विषय है नगरीय निकाय चुनाव। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, आमने सामने है। इस बार दोनों धार तलवार की तरह वार करने पर लगे, एक नए नए लुभावने सपने दिखाने पर लगे हैं जनता को। पर जनता किसके सपने को साकार करने की ओर अग्रसर रहेगी, किसको वोट डालेगी। 11 तारीख को मतदान होने हैं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के, और 15 तारीख को रिजल्ट की घोषणा होनी है। खैर, आम आदमी पार्टी ने हार गई है दिल्ली में और बीजेपी ने सरकार बना रही है। पर मेरे पीछे दिखा दीजिए सुमित, दिखा दो कि किस तरीके से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, खड़े हैं कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि किस तरीके से हुआ जाता है। सुनील शुक्ला जी से साफ तौर पे पूछता हूँ, 15 सीटें हैं माना में, कितनी सीटों पर बीजेपी आ रही है? हम 15 में 15 लेके आ रहे हैं। 15 सीट जीतेंगे और अपना नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। कभी हमेशा 15 में 15 बोलते हैं आप लोग, 70 में 70 बोलते, क्यों नहीं बोलते कि 13 सीटें आएगी, 12 सीटें आएगी, 11 सीटें आएगी? क्यों 15 का 15 दम भरते? क्या लगता है कि ये मोबिलाइज करने का तरीका है जनता को, कि 15 बोलेंगे तो जनता का वोट एक तरफ मोबिलाइज हो जाएगा बीजेपी की तरफ? ऐसा नहीं है। ये जनता स्वीकार करती है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, दिल्ली केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, नगर पंचायत में अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ हमारा पार्षद है, सभी पार्षद का काम होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको विकास करेंगे, पार्षदों को फंड देंगे, क्षेत्र का विकास होगा। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। कोखंदा भी हमारे साथ है, राजनीतिक के गुरु कह सकते हैं। यहाँ इस धरातल के बहुत करीबी से देखे और बीजेपी के बहुत अग्रसर कार्यकर्ता है। कोखंदा, क्या स्थिति है, धरातल की स्थिति बताइए। कहा जा रहा है कि 9 से 10 सीटें जो है, जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है मीडिया की, वो 9 से 10 सीटें जो है वो बीजेपी की आनी है और बाकी के 5 से 6 सीट जो है वो कांग्रेस की आनी है। नहीं, यहाँ तो 12 प्लस ही रहेगा हमारा। और यहाँ हमारे जो काम अच्छा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सरकार था तो काम नहीं कर पा रहे थे, 3 साल तो काम ही नहीं कर पाए। अभी 1 ही साल हो रहा है और काम अच्छे से हो रहा है और बहुत तेज गति से हो रहा है। और ऊपर हमारे मोदी जी सरकार है और हम विष्णु देव जी की सरकार है, तो यहाँ भी अभी लगातार हम लोग लगातार ये जिता रहे हैं। आज तक यह भाजपा को लीड नहीं कर पाए, तो भाजपा अच्छा काम करिए और सब जगह काम करिए हो तो ऐसा यहाँ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। हमारे पार्षद कम से कम 12 प्लस में रहेगा और अध्यक्ष तो आएगा ही आएगा। देखिए, एकदम भर दिए कि अध्यक्ष आएगा। खैर, बीजेपी के कार्यकर्ता तारीफ भी बीजेपी की करेंगे, बुराई तो कर नहीं सकते हैं वरना पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। खैर, कितनी अच्छाई बोलेंगे, कितना अहम बोलेंगे। नरेश पिल्ले जी बीच से टोक दे रहे हैं कि हाँ बात सही है करके। नरेश पिल्ले जी की तरफ रुख करूंगा। कोखंदा बोल रहे 12 प्लस आएगी, सुनील शुक्ला जी बोल रहे 15 सीटें आएगी। मेरे को एक बार नाम गिना दीजिए कि कौन कौन सी वार्डों में जो है वो बीजेपी की यहाँ पर कैंडिडेट जीत रहे हैं, प्रत्याशी जीत रहे हैं, और किन किन वार्डों पर पलड़ा भारी है। अंसारी जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमने 15 साल नगर पंचायत माना में भाजपा की सरकार बनाई है और 15 सालों में जो कार्य विकास हुआ है माना का, आप सभी देख सकते हैं। पानी टंकी से लेकर घर घर में नल योजना और सड़कों की जाल, पूरे माना कैंप में स्ट्रीट लाइट्स, जो किसी ने काम किया है तो माना नगर पंचायत में भाजपा की सरकार ने की है। और मैं इसी विश्वास से आपको कहना चाहूँगा कि 15 की 15 सीट हम जीत के आ रहे हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष बड़ी बहुमत से हम जीतेंगे। और आपके समक्ष अब इस बात को मैं फिर से रखूंगा कि पुनः विजय बन के हम माना नगर पंचायत में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देख सकते हैं, एक तरफ कार्यकर्ता बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं बीजेपी में। मैं साफ तौर पे चुनावी बात नहीं करूंगा, मैं इनसे बीजेपी की बात करूंगा कि बीजेपी की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जोड़ कर रखती है, आपको बांध कर रखती है? बीजेपी की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जोड़ कर रखती है। खासकर हम लोग एक परिवार हैं। हम लोग संघर्ष करने की ताकत हमें एक बीजेपी से मिलती है और काफ़ी उम्मीद है हमें बीजेपी से, क्योंकि जब से बीजेपी आई है देश में तब से काफ़ी विकास हुआ है और हम लोग को ये देखने के लिए मिला है, युवाओं में काफ़ी जोश आया है। और कांग्रेस में तो एकदम कुछ था ही नहीं, मतलब सब सुस्त पड़े हुए थे, न देश में विकास हो रहा था। हम लोग 70 साल से कुछ विकास ही नहीं कर पाए। इसीलिए मोदी जी का काम को देखते हुए हम लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं और वही हमें प्रेरणा देते हैं जुड़े रहने की। देख सकते हैं, सुनील शुक्ला जी के तरफ रुख करूंगा। रायपुर की बात करूंगा। रायपुर में महापौर बीजेपी का होगा या कांग्रेस का? बीजेपी का क्यों? पूर्ण बहुमत के साथ।
पूर्ण बहुमत के साथ। ऑलरेडी दीप्ति दुबे जी के पति जी उसके पहले भी महापौर थे, उन्होंने क्या किया था? जो भी विकास है रायपुर राजधानी का, तो बीजेपी के शासन का है। जब पर से- जनता भी तो देख रही है विकास किया विकास नहीं किया। अगर विकास नहीं करते प्रमोद दुबे तो फिर एजाज ढेबर महापौर कैसे बनते? आपके महापौर से लगातार आप हमेशा दूर रहे हैं। राजधानी में आप महापौर अपना नहीं बैठा रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार जब बना लेते हैं और राजधानी में खुद का महापौर नहीं होता है तो थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता? नहीं, देखिए, इसके पिछले 5 साल जो कांग्रेस के शासन आने के बाद जो पार्षद के माध्यम से इन्होंने महापौर चुनना चालू किया, इसके कारण अगर ये डायरेक्ट ईवीएम के माध्यम से कराते तो दिक्कत न होती। महापौर पिछली बार बीजेपी का ही बनता और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी का महापौर बनेगा राजधानी में। एक देखना पड़ेगा कि बीजेपी का दिल बड़ा है। पार्षदों को छोड़ करके उन्होंने ईवीएम का सहारा लिया है। खैर, लगातार कांग्रेस कहती आई है कि ईवीएम में सेटिंग है, सेटिंग है, सेटिंग है, पर सेटिंग साबित नहीं हुआ है। ये सेटिंग कितना सेटिंग है और ये सेटिंग कितना सेटिंग नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव हारेगी तो ईवीएम पे टिकरा फोड़ेगी, फिर बताएगी कि ईवीएम में सेटिंग है। खैर, मैं कोखंदा की तरफ एक सवाल के लिए आ जाऊंगा। कोखंदा, बताइए, कहा जा रहा है कि आपके लोग भी बहुत नाराज है इस बार टिकट कटने से और बटने से, तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं वोटों पर असर डालेगी? देखिए, स्वाभाविक है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो पार्टी से थोड़ा नाराजगी रहती है, लेकिन वो नाराजगी हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का जो गारंटी दिए है अभी, तो उस गारंटी और जो हमारे काम किए हैं अभी लगातार हमारा 15 साल से सरकार रही नगर पंचायत में, और अच्छे काम किए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष भी बनेंगे और पार्षद भी पूरा 12 के 12। इस बार संजय यादव जी नगर पंचायत अध्यक्ष होंगे या कांग्रेस के नए अध्यक्ष को देखने को मिलेगा? आप दम तो भर रहे हैं, हर पार्टी दम भर रही है कि हम अपनी ही सरकार बनाएंगे, हमारा ही अध्यक्ष होगा, पर ये दम में कितनी सच्चाई है ये आप बताइए। सुनील शुक्ला जी, इससे ज्यादा बड़ा सवाल आपके लिए रखे हुए। भाई साहब से मैं कहना चाहूँगा कि हम विकास की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास, इसी के भरोसे ही हम कहना चाहते हैं पुनः हम संजय यादव जी इस नगर पंचायत में अध्यक्ष के रूप में बैठेंगे। देखिए, सुनील शुक्ला जी बताया था मैंने, हाँ, ये भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ क्या कहेंगे? कुछ मेरे को बोलना है 5 साल कांग्रेस था, कांग्रेस कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, घपला किया। हमारा 8 नंबर वार्ड में पगला करके है कोई काम नहीं किया, नाली वाली वैसी करके रखा जैसे जैसे बना, 1 मंजिल घर बना लिया वहां पर। आज हम लोग नंगे भूखे टेक कर जी रहे हैं वहीं पे। सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, सर कुछ काम नहीं किया है, हम लोग कैसे जिएंगे? आज के डेट में वो विरोधी पार्टी हम लोग को बोलते हैं ऐसे कि अरे कांग्रेस कोई काम किया है? 1.5 साल तो हुआ बीजेपी सरकार आया है भाई, बीजेपी सरकार आएगा तब तो काम करेगा। संजय यादव भैया कोई काम करने जाता है, वो बीजेपी वाला कांग्रेस वाला उसको वो करता है, आगे डालता है। भैया हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग जनता से प्रेरित करें कि बीजेपी को वोट दीजिए, सरकार बीजेपी वाले हैं। और नल का लिए 300 रुपये लिया संजय यादव पागला पार्षद, हमारा कांग्रेस का पार्षद के बेवकूफ है क्या? उस दिन इलेक्शन में बोलते कि यहाँ से खोद दिया है, अरे पाइपलाइन कर रहा है फिल्टर पानी लाने के लिए मोदी भैया, तो उसके लिए भी उनका विरोध कर रहे हैं। आपका अनुरोध है, आप सबको बोलिए कि हमको चाहिए यहाँ का सरकार बीजेपी चाहिए, हमको बीजेपी चाहिए। देख सकते हैं आम कार्यकर्ता किस तरीके से सच्चाई की और ईमानदारी की गुहार लगा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि बीजेपी की सरकार आए ताकि नल के पैसे ना देने पड़े, पानी के पैसे ना देने पड़े, अन्य पैसे ना देने पड़े और विकास हो। कह रहे हैं कि संजय यादव जी जब भी विकास करने जाते हैं तो कांग्रेस अड़ंगा लगा देती है और उन्हें विकास नहीं करने देती है। खैर, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनते मुझे नहीं, पर इनको नजर आ रही है। अब ये पीछे से चौपल इंजन नरेश पिल्ले जी बोल दिए। खैर, एक बात बताइए मुझे, उन महिलाओं का क्या जो महिलाएं जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, जिनकी टिकट बीजेपी ने काट दी, बीजेपी ने कह दिया कि ये वार्ड महिला आरक्षित है और उनके पति इससे पहले पार्षद थे या पार्षद की होड़ में आगे थे, अब उनके पति के जगह महिलाओं को टिकट दे दिया गया, तो एक आम महिला क्या करेगी जो ये सोचती थी कि मैं आज कार्यकर्ता हूं और कल की पार्षद हूं? जितने भी प्रत्याशियों के पूर्व में पार्षद रहे, अभी वर्तमान में जो टिकट दिया गया महिलाओं को, तो जो उनके पति ने विकास किया वो जनता के बीच में दिखा, तो जनता ने इसको स्वीकारा कि नहीं, टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए, हम आराम से चुनाव जिताएंगे, क्योंकि सरकार है और इसके पहले 5 साल काम बहुत अच्छा हुआ है, विकास हुआ। मैं टिकट कटने की बात कर रहा हूँ सुनील शुक्ला जी। हाँ, आप टिकट कटने पे बात कीजिए। जिन महिलाओं की टिकट कटी है, जो महिला खुश थे कि महिला आरक्षित वार्ड हो गया है,
उन महिलाओं को न मिल करके उनके पति जो पार्षद थे उन्हीं की बीवियों को टिकट दे दिया गया है। देखिए, तो विकास मैं क्या बोला आपसे अंसारी जी भाई साहब कि तो आम आदमी को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आम आदमी आम कार्यकर्ता को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। काम करेगा, जनता को कार्य चाहिए। अगर जनता का कार्य हो रहा है, कार्यकर्ताओं का क्या जो बीजेपी में दमखम से झंडे उठा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का क्या जो नेता को मिलने के लिए लाइन में खड़े, वो कार्यकर्ताओं का क्या जो सोचते हैं कि हम भी कभी नेता बनेंगे, उन कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ कहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नेता होता है, चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे पालक स्तर का हो, चाहे ऊपर स्तर का हो। वही आज प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी ने भी रायगढ़ में महापौर प्रत्याशी चाय बेचने वाले को दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष भी थे और हमने रायगढ़ में प्रमाण भी कर दिया। इसके पहले विधानसभा में भी हमने प्रमाण करके दिखाई, ईश्वर साहू जी को टिकट दिया। ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति विधायक बन के आज बढ़िया से कार्य कर रहा है, क्षेत्र में अपने विकास कर रहा है, उसका नाम है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता अपने आप में नेता, उसे टिकट मिले या ना मिले, खैर कम से कम तसल्ली मिलेगा उन लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला है। ये मरहम लगा दिए हैं, राहत दे दिए हैं, मरहम कितना काम करेगी खैर ये बाद में पता चलेगा, मरहम कितना असर करेगी ये बाद में पता चलेगा। खैर बीजेपी के कार्यकर्ता, जो नाराज कार्यकर्ता, वो बीजेपी को वोट डालेंगे या गुस्से में कांग्रेस का बटन दबाएंगे या फिर नोटा का बटन दबाएंगे, ये 11 तारीख को पता चलेगा और हमें और आपको 15 को पता चलेगा। वो बटन दबाते उनको पता चल जाएगा कि हमने बीजेपी को वोट डाला है या फिर कांग्रेस को वोट डाला है। खैर छोटी से छोटी खबरों के लिए और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए न्यूज़ 21। मैं दुलारे अंसारी, कैमरामैन सुमित के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।